जब सुदामा श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचते हैं, दरबार में क्या पहुंचते हैं, द्वार पे पहुंचते हैं, तो वही जहां से वो अरे द्वारपालों लिया गया है, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर दिया, बदल दिया। लेकिन इन्होंने जैसा लिखा हम आज आपको वो बता रहे हैं। तो वहां से द्वारपाल निकलता है और श्री कृष्ण के पास जाके रिपोर्ट देता है, सूचना देता है, और वो कहता है कि शीस पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, और धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाए उपा नहीं को नहीं सामा, और द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहो चकी सो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। वो बताता है कि एक ऐसा दुर्बल सा फटी कुछ फटे फटाए कपड़े पहने हुए एक दुर्बल सा द्विज ब्राह्मण आया हुआ है, और वह आपका पता पूछ रहा है, आपका नाम पूछ रहा है, और अपना नाम वो सुदामा बता रहा है। ठीक, तो जैसे ही कृष्ण सुनते हैं तो भागे भागे जाते हैं। उसके बाद जब दुख की वेदना का वर्णन किया जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, हालांकि अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग इस ग्रंथ में इन्होंने खूब किया है, तो वो भी अपनी काव्य की एक सुंदरता है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करना। जब कृष्ण सुदामा की दीन दशा देखते हैं तो वो कहते हैं कि कैसे बिहाल विवाइन सो भय कंटक जाल गड़े पुनि जोए, और हाय महा दुख पाए सखा तुम आए इतने न किते दिन खोए, तो देख सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, वो पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है कि कृष्ण ने सुदामा का पद प्रक्षालन किया, पैर धोए, लेकिन पानी जो परात में आया था उसको हाथ नहीं लगाया। इतने आंसू गिरे, इतने दुखी थे, इतने द्रवित थे कृष्ण कि उन आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। तो वो अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये जो पंक्तियां हैं जिनको आप लगातार सुनते रहते हैं, वो पंक्तियां सुदामा चरित्र से ली गई हैं, और सुदामा चरित्र को लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था नरोत्तम दास। इतना आप